अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो खुरम काशान इज़ हियर। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट द प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन। और मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है और मैं आपसे ये कॉपी शेयर करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि हमें किस तरह एफ़र्ट करनी है और किस तरह लिखना है। आंसर कॉपीज़ जब एग्ज़ाम्स में आती हैं तो आप एमसीक्यूज़ करते हैं, प्रॉपर एमसीक्यूज़ करें। कोशिश करें कि कोई भी जो है वो लफ्ज़ आप चेंज ना करें, कट ना करें। एक दफ़ा जो कुछ आपने लिखा हो वो आप लिखें। अब आप देखें ये कॉपी है, अभी एक स्टूडेंट की कॉपी है और ये आप देखें इसमें इन्होंने 68 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 75। ठीक है, 68 मार्क्स 75 में से इन्होंने लिए। अब आप इसकी कॉपी की क्वालिटी देखें। प्रॉपर एमसीक्यूज़ लिखे हुए हैं, उसके अलावा आंसर अगर आप चेक करें तो ये शॉर्ट आंसर है। ओपेक की डेफिनेशन के बाद ऑब्जेक्टिव मेंशन्ड है और ना सिर्फ ये बल्कि पूरे मेंबर्स के नाम मेंशन्ड है। और ज़रा आप इन कॉपीज़ का वेट आप चेक करें कि ये तकरीबन कितने पेजेस पर है, यानी पूरे तरीके से जवाब दिया गया। ऐसा नहीं है कि बस 2 लाइनों का जवाब लिख दिया, नाम लिख दिए और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आप देखें यहाँ पे कि ये प्रॉपर आंसर्स दिए हुए हैं और आप देखें ईच एंड एवरीथिंग मेंशन्ड है। लेकिन इंटर रिलेशनशिप पूरे पेज में इन्होंने आंसर दिया है। मेन चीज़ आपको दिखाने का मकसद है कि मुकम्मल आंसर्स मेंशन है। ये नहीं है कि जो है वो आप सिर्फ उसमें कोई चीज़ बस 2-4 जुमले लिखे, 5 जुमले लिखे, बात इधर उधर की विद हेडिंग्स। आप देखें प्रॉपर हेडिंग्स मौजूद हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर ये सब डिस्क्रिप्शन दी है। तो कैनाल लिंक है, लिंक कैनाल है और इसमें आप देखें डाउनफॉल ऑफ रेलवे सजेशंस हैं। सेक्शन सी देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, प्रॉपर आंसर है, हर चीज़ की हेडिंग मेंशन्ड है। और फिर ये दूसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया इन्होंने। इसका मतलब ये है कि हम पेपर कर सकते हैं, एफ़र्ट करें, याद करें तो चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। लेकिन हम जो है वो पेपर नहीं देते या सही आंसर्स नहीं लिखते, प्रॉपर आंसर्स नहीं लिखते। लेकिन इनने 68 मार्क्स लिए, 75 में जो एक अच्छे मार्क्स। इसके अलावा इससे भी बेहतरीन कॉपी एक मौजूद है यहाँ पे मेरे पास। 70 मार्क्स हैं आउट ऑफ 75। अब आप इसमें देखें प्रॉपर एमसीक्यूज़, प्रॉपर क्वेश्चन आंसर्स विद हेडिंग्स, हर आंसर को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। लॉन्ग आंसर्स बहुत अच्छे और प्रॉपर आंसर्स लिखे हैं विद कंक्लूजन। इसके अलावा एक और कॉपी है 69 मार्क्स। कमर्शियल ज्योग्राफी में 69 मार्क्स जो है वो लेना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आप अगर एफ़र्ट करें और आप कोशिश करें तो फिर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेशन डिफरेंस है तो प्रॉपर डिफरेंस लिखा है डेफिनेशन हेडिंग्स के साथ। इसी तरह ये देखें प्रॉपर आंसर्स लिखे हैं।
कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप प्रॉपर आंसर्स लिखें। देखिए लॉन्ग में पहले लिस्टिंग की है, उसके बाद डिफ़ाइन करने की कोशिश की है, ये नहीं कि डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया। और आप हेडिंग हर प्रॉपर आंसर्स विद हेडिंग्स मेंशन्ड। एक और कॉपी है, इन्होंने 60 मार्क्स लिए हैं, मच बेटर। और इसमें भी इन्होंने देखे हर चीज़ अकॉर्डिंगली की है, हेडिंग वाइज 55 मार्क्स हैं, प्रॉपर आंसर्स, प्रॉपर हेडिंग्स। 70 मार्क्स अगेन आप देखें यहाँ पे 70 मार्क्स इन्होंने लिए हैं। और फिर आप देखें कि किस तरह कॉपी की हेडिंग्स का इस्तेमाल किया है, हेडिंग्स प्रॉपर डाली हुई हैं, उसके बाद फिर आंसर्स लिखे। हेडिंग से ये होता है कि आपको आधी बात तो पता चल जाती है कि इसमें मेंशन क्या किया गया है, बाकी फिर मटेरियल और डेफिनेशन प्रॉपर है, ईच एंड एवरीथिंग। तो आप इसको देख लीजिए और इससे जो है वो थोड़ा सा सबक लीजिए कि किस तरह हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं और हम भी इस तरह के मार्क्स हासिल कर सकें। ये एक या दो स्टूडेंट की बात नहीं है, देखिए ये एक और 70 मार्क्स का जो है वही स्टूडेंट ने लिए। और आप इसका भी काम देखें विद प्रॉपर हेडिंग्स, इसी तरह उनको पढ़ाया गया है और इसी तरह जो है वही आंसर्स दे रहे हैं। 62 मार्क्स हैं इनके। इसके अलावा ये 50 मार्क्स, इससे कम मार्क्स हैं ही नहीं स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये है कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रॉपर आंसर्स दे रहे हैं, प्रॉपर। प्रीलिम्स में इतना ज़्यादा अच्छा फीडबैक है तो फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि फ़ाइनल पेपर में कितना ज़्यादा एफ़र्ट करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं, पेपर्स देते हैं, दैट्स इट। कुछ भी नंबर आ जाएं कोई हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छे मार्क्स के लिए हमें थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ेगी। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप प्रॉपर आंसर्स लिखें, प्रॉपर डेफिनेशंस याद करें, प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स दें विद लिस्टिंग। अगर कहीं डायग्राम की ज़रूरत है वहाँ डायग्राम भी बनाएं और अकॉर्डिंगली आप चलें। इंशाल्लाह मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट पेपर में आप अच्छा काम करेंगे। और कमर्शियल ज्योग्राफी की तरह इकनॉमिक्स फर्स्ट ईयर वाले अब आ रहे हैं, उनका पेपर है, उसमें भी आप एफ़र्ट करें। इसी तरह पीओसी है, बैंकिंग है, अकाउंटिंग में मेरे स्टूडेंट ने 100 आउट ऑफ 100 लिए हैं। कॉपी मैं आपको सून शेयर करूँगा कमेंट्स में। तो बज़ाहिर जो है वो आप देखें कि अकॉर्डिंगली बस ये कि अगर सिंसियरिटी हो ना, स्टूडेंट्स अगर सिंसियर हों और बात को समझते हों और अपनी तालीम की इम्पोर्टेंस समझते हों तो फिर ये काम करते हैं। अदरवाइज़ खेल कूद, मोबाइल्स और ये सारी इश्यूज़ आप कर रहे हैं तो फिर आप कभी भी मुश्किल ये है कि आप कामयाब हो पाएँ। आप अपनी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा अहमियत दें, बहुत टाइम दें और प्रॉपर सीखें, याद करें और फिर आंसर्स लिखें। तो मैं यही कहूँगा नेक तमन्नाओं के साथ, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।